नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लव। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंडअप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा गमी वाला रहा। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर से पेश होंगे बाबा रामदेव। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज कर दी गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकारी कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस। इस सप्ताह यानी 22 अप्रैल से 27 अप्रैल 2024 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंडअप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की खबरों के बारे में बताएंगे। वीवीपैट वेरिफिकेशन की सभी याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोट का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के साथ पुनर्सत्यापन करने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में सहमति वाले 2 फैसले सुनाए। न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनः अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है। इससे पहले अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, उसके नियंत्रक अथॉरिटी के तौर पर कोर्ट काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम किसी अन्य संवैधानिक अथॉरिटी को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। अदालत ने पतंजलि के माफीनामे पर कही ये बात। पतंजलि आयुर्वेद मामले में अपनी सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफएमसीजी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को कड़ा रुख अपनाया और 3 केंद्रीय मंत्रालयों से जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के चलन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी। योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बालकृष्णन ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहनदुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ को बताया कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन पर 67 समाचार पत्रों में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है और वे अपनी गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन भी जारी रखना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि अखबार में प्रकाशित सार्वजनिक माफी रिकॉर्ड पर नहीं है और यह 2 दिन के भीतर दाखिल की जाए। इसने मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई। पतंजलि मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन और संबंधित नियमों की बारीकी से पड़ताल की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल को क्यों किया गया अरेस्ट, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित उत्पन्न अपराध की आय के प्रमुख लाभार्थी है और उसने अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के जरिए धन शोधन का अपराध किया है। ईडी ने दावा किया अब तक हुई जांच से पता चला है कि अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ रुपए नकद का उपयोग 2022 में आपके गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर ईडी के हलफनामे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी झूठ बोलने वाली मशीन बन गई है। शिक्षक नियुक्ति केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,753 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को अवैध ठहराने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। राज्य सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने मनमाने तरीके से ये नियुक्तियां रद्द की हैं। हाईकोर्ट पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के असर को समझने में नाकाम रहा, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सीधे बर्खास्त कर दिया गया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या समुदाय या संगठन का है हक। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को 9 जजों के पैनल ने संविधान के अनुच्छेद 39B की व्याख्या के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इसका उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि क्या राज्य की नीति का यह निर्देशक सिद्धांत सरकार को व्यापक सार्वजनिक कल्याण के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के बहाने निजी वाली संपत्ति का प्रबंधन और पुनर्प्रबंधन करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 24 अप्रैल को कहा गया कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। यह कहना खतरनाक होगा, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य प्रतिकारों द्वारा उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह टिप्पणी की। तो आज हमने आपको इस सप्ताह कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।